friends, welcome to English Express. I am Jyotsna and I am going to discuss with you all another chapter of class 10th English book, Footprints Without Feet. The title of this chapter is Footprints Without Feet and this story is written by H.G. Wells. ये एक साइंटिस्ट की स्टोरी है जो कि थोड़ा सा एसेंट्रिक है, सनकी है और वो डिस्कवर कर लेता है कि कैसे वो इनविजिबल हो सके या कैसे ह्यूमन की बॉडी, मैन की बॉडी उसको इनविजिबल बनाया जा सके। तो आइए हम देखते हैं कि क्या अपने इस इन्वेंशन का वो मिसयूज़ करता है या फिर रियल सेंस में यूज़ करता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं स्टोरी को हम। द टू बॉयज स्टार्टेड इन सरप्राइज एट द फ्रेश मडी इम्प्रिंट्स। दो लड़के जो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं, सरप्राइज हो जाते हैं, आश्चर्यचकित करते हैं जब वो फ्रेश मडी इम्प्रिंट्स देखते हैं, पैर में मिट्टी लगा हुआ जो फ्रेश इम्प्रिंट्स देखते हैं, पैर की छाप देखते हैं, ऑफ अ पेयर ऑफ बेयर फीट, जो नंगे पैरों का जो जोड़ा होता है पैरों का, उसके फ्रेश इम्प्रिंट्स देखते हैं, छाप को देखते हैं। वॉट वॉज द बेयर फुटेड मैन डूइंग ऑन द स्टेप्स ऑफ अ हाउस। और वो सोचते हैं कि ये जो बेयर फुटेड मैन है, जो नंगे पैर वाला आदमी है, ये घर के स्टेप्स पे, सीढ़ियों पे क्या कर रहा है इन द मिडल ऑफ लंदन। इस कह सकते हैं जो सेंटर में, जो मिडिल में, बीचों बीच लंदन के वो कर क्या रहा है, वो उसको सोचने लगते हैं। एंड वेयर वॉज द मैन, और वो आदमी कहाँ है। एज दे गेज्ड अ रिमार्केबल साइट मेट देयर आइज, जब वो उसको देख ही रहे थे कि तभी उनका ध्यान एक रिमार्केबल साइट पे पड़ता है, एक तुरंत ध्यान देने वाले, इसको पॉइंट करने वाले दृश्य उनको नज़र आता है। अ फ्रेश फुटमार्क, क्या था वो दृश्य कि ताज़े पैर के निशान पड़े थे। अपीयर्ड फ्रॉम नोवेयर, पता नहीं कहाँ से, वहाँ पे नो हियर, सॉरी नॉट नोवेयर, नो हियर, वहाँ पे एकाएक ताज़े फुटप्रिंट्स के उनको निशान दिखाई देते हैं। फर्दर फुटप्रिंट्स फॉलोड, और उसके बाद फिर उन्होंने देखा फुटप्रिंट्स, वन आफ्टर अनदर, जो एक के बाद एक पढ़ते चले जा रहे थे। डिसेंडिंग द स्टेप्स एंड प्रोग्रेसिंग डाउन द स्ट्रीट, जो कि एक के बाद एक स्टेप्स का पीछा करते हुए बढ़ते चले जा रहे थे। किधर? स्ट्रीट पे नीचे की तरफ, सड़क पे नीचे की तरफ या गली पे नीचे की तरफ। द बॉयज़ फॉलोड फैसिनेटेड, जो लड़के हैं दोनों वो फैसिनेटेड, आश्चर्यचकित होकर के उसको फॉलो करते हैं। अनटिल द मडी इम्प्रेशन बिकेम फेंटर एंड फेंटर, और तब तक उसका पीछा करते रहते हैं जब तक कि वो मडी, पैर में मिट्टी लगा हुआ या कीचड़ लगा हुआ जो इम्प्रिंट्स था, जो फुटप्रिंट्स का निशान, वो धुंधले या कम से कम होते नहीं चले। एंड एट लास्ट डिसअपियर टुगेदर, और अंत में ये पूरी तरह से डिसअपियर हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। द एक्सप्लेनेशन ऑफ द मिस्ट्री वॉज रियली सिंपल एनफ, जो इसका एक्सप्लेनेशन था, जो मिस्ट्री थी, जो रहस्य था, वो पूरी तरह से साधारण, सिंपल और क्लियर था। द bewildered boys had been following a scientist who had just discovered how to make the human body transparent। ये जो बच्चे थे निर्भीक होकर के उस साइंटिस्ट के फुटप्रिंट्स को डिस्कवर कर रहे थे, उसका पीछा कर रहे, इसको फॉलो कर रहे थे, जिसने कि अभी तुरंत मतलब जिसने कि भी हाल ही में डिस्कवर किया था, खोजा किया था कि कैसे एक ह्यूमन की बॉडी को ट्रांसपेरेंट बनाया जा सकता है, पारदर्शी बनाया जा सकता है। ग्रिफिन द साइंटिस्ट, ग्रिफिन जो एक साइंटिस्ट का नाम है, हैड कैरिड आउट एक्सपेरिमेंट आफ्टर एक्सपेरिमेंट, ग्रिफिन जिसने कि एक के बाद एक एक्सपेरिमेंट किया था, शोध किया था, टू प्रूव, यह प्रूव करने के लिए, बताने के लिए, दैट द ह्यूमन बॉडी कुड बिकम इनविजिबल, जो कि ये बता रहा था कि ह्यूमन बॉडी को भी इनविजिबल किया जा सकता है, पारदर्शी किया जा सकता है या गायब किया जा सकता है। फाइनली ही सॉलोड सर्टन रेयर ड्रग्स, और अंततः उसने कुछ जो रेयर, मतलब बहुत ही अलग तरह की जो ड्रग्स होती हैं, जो दवाइयाँ होती हैं, उसको निगल लिया। एंड हिज बॉडी बिकेम एज ट्रांसपेरेंट एज अ शीट ऑफ ग्लास, और उसकी बॉडी उसी तरह से ट्रांसपेरेंट हो गई, पारदर्शी हो गई, जैसे कि एक कांच का टुकड़ा हो जाता है। दो इट ऑल्सो रिमेन्ड एज सॉलिड एज ग्लास, यद्यपि कि वो ग्लास की तरह कठोर भी था, सॉलिड भी था। ऐसा नहीं कि बॉडी अगर वहाँ पे इनविजिबल हुई तो वो बॉडी का जो प्लेस है वो ख़त्म हो गया है, बॉडी इनविजिबल ज़रूर हुई लेकिन बॉडी सॉलिड थी, जो कि दिखाई नहीं थी। जैसे कि हमें ग्लास जो है वो हमें आर पार दिखाई देता है, मगर बीच में ग्लास जो सॉलिड होता है ये हम जानते हैं कि वो कठोर है।
ब्रिलियंट साइंटिस्ट दो ही वॉज ग्रिफिन। वो जो ग्रिफिन था वो यद्यपि वो बहुत ही ब्रिलियंट साइंटिस्ट था, वॉज रादर अ लॉलेस पर्सन, लेकिन वो कानून न मानने वाला पर्सन था। हिज लैंडलॉर्ड डिसलाइक्ड हिम, जो उसका लैंडलॉर्ड था वो उसको बिल्कुल पसंद नहीं करता था। एंड ट्राइड टू इजेक्ट हिम, और हमेशा उसको पॉइंट करता रहता था। इन रिवेंज, बदला लेने की भावना से, ग्रिफिन सेट फायर टू द हाउस, ग्रिफिन ने उसके घर में आग लगा दिया। टू गेट अवे विदाउट बीइंग सीन ही हैड टू रिमूव हिज क्लोथ्स, और बिना उसकी नज़र में आए उसे अपने कपड़ों को रिमूव करना था, निकालना था। दस इट वॉज दैट ही बिकेम अ होमलेस वांडरर, और फलस्वरूप क्या हुआ कि वो एक होमलेस, बिना घर का एक घुमक्कड़ हो गया, विदाउट क्लोथ्स हो गया, बिना कपड़ों के हो गया, विदाउट मनी हो गया, एंड क्वाइट इनविजिबल, और पूर्णतया वो इनविजिबल हो गया, न दिखाई देने वाला इंसान हो गया। अंटिल ही हैपेंड टू स्टेप इन सम मड, जब तक कि वो किसी मड में नहीं जाता, मतलब किसी मिट्टी वाले रास्ते पे नहीं जाता। एंड लेफ्ट फुटप्रिंट्स एज ही वॉक्ड, और वो फुटप्रिंट्स नहीं छोड़ता, फुटप्रिंट्स नहीं दिखाता, तब तक उसे कोई भी देख नहीं सकता था। क्योंकि फुटप्रिंट्स क्यों दिखाई दे रहे थे? क्योंकि बॉडी उसकी सॉलिड थी, ग्लास की तरह थी, जो दिखाई तो नहीं दे रही थी मगर अपने निशान छोड़ रही थी। ही एस्केप्ड ईजिली इनफ, वो अपने आप को आराम से बचा सकता था। फ्रॉम द बॉयज़ हु फॉलोड हिज फुटप्रिंट्स इन लंडन, उन लड़कों से जो कि उसका पीछा कर रहे थे। बट हिज एडवेंचर्स, लेकिन उसका जो बट हिज एडवेंचर्स वर नो मीन्स ओवर, लेकिन जो उसका साहसिक कार्य था, या फिर कह सकते जो जोखिम भरा काम वो कर रहा था, वो यहाँ पे ख़त्म नहीं होता। ही हैड चोजन अ बैड टाइम, उसने क्या किया था? एक बुरा समय चूज़ किया था, ऑफ द ईयर, टू वंडर अबाउट लंडन विदाउट क्लोथ्स। उस लंदन में, लंदन जैसे शहर में एक बुरा समय, मतलब साल का एक बुरा समय चूज़ किया था, पसंद किया था, जिसमें कि वो घुमक्कड़ बनकर बिना कपड़ों के घूम रहा था। इट वॉज मिड विंटर, वो एकदम मध्य ठंडी थी, मतलब काफ़ी ठंडी पड़ रही थी, कड़क ठंडी थी। द एयर वॉज बिटरली कोल्ड, और जो एयर थी वो बहुत तीखी थी, बहुत ही ठंडी थी, मतलब बहुत चुभन वाली थी। एंड ही कुड नॉट डू विदाउट क्लोथ्स, और वो कुछ भी बिना कपड़ों के नहीं कर सकता था। इंस्टेड ऑफ वॉकिंग अबाउट द स्ट्रीट्स ही डिसाइडेड टू स्लिप इनटू अ बिग लंडन स्टोर फॉर वार्मथ। इसके बजाय उसने क्या किया? वॉकिंग अबाउट द स्ट्रीट्स, गलियों में सड़कों पे घूमने के बजाय उसने डिसाइड किया या निश्चय किया कि वो लंदन के किसी गर्म कपड़े की दुकान में इंटर करेगा या स्टोर में इंटर करेगा। क्लोजिंग टाइम अराइव्ड, क्लोजिंग टाइम मीन्स उस स्टोर के, उस शॉप के बंद होने का समय आ गया था। एंड एज सून एज द डोर्स वर शट ग्रिफिन वॉज एबल टू गिव हिमसेल्फ द प्लेजर ऑफ क्लोथिंग, और जैसे ही दरवाज़ा बंद हुआ, किसका दरवाज़ा बंद हुआ? उस स्टोर का। जो लोग थे स्टोर में वो बंद करके जब चले गए, तो ग्रिफिन वॉज एबल टू गिव हिमसेल्फ द प्लेजर, तो ग्रिफिन जो था वो अपने आप को प्लेजर दे पा रहा था, आनंद दे पा रहा था, किसका? ऑफ क्लोथिंग, कपड़े पहन करके। एंड फीडिंग हिमसेल्फ विदाउट रिगार्ड टू एक्सपेंस, और बिना पैसे खर्च किए वो अपने आप को फीड कर रहा था, भोजन दे रहा था। ही ब्रोक ओपन बॉक्सेस, उसने ओपन बॉक्सेस को तोड़ा। एंड रैपर्स एंड फिटेड हिमसेल्फ आउट विद वार्म क्लोथ्स, और अपने आप को उसने गर्म कपड़े पहनाए। सून विद शूज़, और जल्दी उसने शूज़ पहना। एंड ओवरकोट, और ओवरकोट पहना। एंड अ वाइड ब्रिम्ड हैट, और एक हैट पहना जिसकी कि वाइड था, जो उसकी काफ़ी चौड़ा हुआ, उसका जो हैट का जो आउटर पार्ट होता है वो था। ही बिकेम अ फुल्ली ड्रेस्ड, वो पूरी तरह से ड्रेसअप हो चुका था। एंड विजिबल पर्सन, और अब दिखाई देने वाला पर्सन हो गया था। इन द किचन ऑफ द रेस्टोरेंट, उस रेस्टोरेंट के किचन में, उस रसोई में जाके, ही फाउंड कोल्ड मीट एंड कॉफ़ी, उसको ठंडा मीट मिला और कॉफ़ी मिला। एंड ही फॉलोड अप द मील, और उसने मील को फॉलो किया, भोजन को खाया, विद स्वीट्स के साथ। एंड वाइन टेकन फ्रॉम द ग्रोसरी स्टोर, और ग्रोसरी स्टोर से उसने क्या ले लिया? वाइन ले लिया। फाइनली ही सेटल डाउन टू स्लीप ऑन अ पाइल ऑफ क्विल्ट्स, और अंततः वह एक क्विल्ट्स के, रजाई के ढेर पे जाकर के सो गया। इफ़ ओनली ग्रिफिन हैड मैनेज्ड, अगर ग्रिफिन अपने आप को मैनेज कर पाता है, किस चीज़ से मैनेज कर पाता है?
वेक अप इन गुड टाइम ऑल माइट हैव बीन वेल। अगर वो सुबह तक अपने आप को सही समय पे उठा लेता है तो सब कुछ ठीक रहता है। एज इट वॉज ही डिड नॉट वेक अप अंटिल द असिस्टेंट्स वर ऑलरेडी अराइविंग नेक्स्ट मॉर्निंग। लेकिन वो वैसा उठ नहीं पाता है नेक्स्ट सुबह तक जब तक कि वहाँ के असिस्टेंट आते हैं। वेन ही सॉ अ कपल ऑफ देम, जब वो वहाँ पे दो को देखता है, कपल ऑफ देम मीन्स दो असिस्टेंट जब वहाँ पे पहुँचते हैं, अप्रोचिंग उसके पास पहुँच रहे होते हैं, ही पैनिक्ड वो चिढ़ जाता है, परेशान हो जाता है, एंड बिगेन टू रन और भागने लगता है। देन नेचुरली गेव चेंज, तो ये स्वाभाविक है कि कोई उसका पीछा करेगा। In the end, he was able to escape only by quickly taking off his newly found clothes. और अंत में वो अपने आप को स्केप कर पाता है, छुटकारा पाता है उन दोनों लोगों से। कैसे? अपने जो नए नए उसको ड्रेस मिले थे उसको रिमूव करके, उसको उतार करके। सो वंस मोर ही फाउंड हिमसेल्फ इनविजिबल, एक बार फिर से वो इनविजिबल हो जाता है, अपने आप को प्राप्त करता है, बट नेकेड इन द चिल जनवरी एयर। लेकिन इस गर्मी में, भीषण ठंडी में, चिल्ड एयर में, जनवरी की जो चिल्ड एयर है, बहुत ही ठंडी जो हवा होती है, इसमें फिर से वो अपने आप को बिना कपड़े का नंगा कर लेता है, वस्त्रहीन कर लेता है। दिस टाइम ही डिसाइडेड टू ट्राई द स्टॉक ऑफ अ थ्रेटिकल कंपनी। इस बार वो डिसाइड करता है, निश्चय लेता है कि वो किस स्टॉक में जाएगा, जो नाटक वाली कंपनी होती है उनके यहाँ जाएगा, उस कंपनी के स्टॉक में जाएगा, इन द होप ऑफ फाइंडिंग नॉट ओनली क्लोथ्स, न केवल इस उम्मीद से कि उसको कपड़े मिले, बट ऑल्सो समथिंग दैट वुड हाइड द एम्प्टी स्पेस अबव हिज शोल्डर्स, बल्कि कुछ ऐसी भी चीज़ें प्राप्त करेगा जो कि उसके शोल्डर्स के ऊपर, उसके कंधे के ऊपर का जो खाली स्थान है उसको भी ढक सके। शिवरिंग विद कोल्ड, ठंडी से कांपते हुए, ही हरीड द ड्रूरी लेन, वो ड्रूरी लेन की तरफ बढ़ता है, द सेंटर ऑफ द थिएटर वर्ल्ड, जो कि थिएटर वर्ल्ड का सेंटर होता है, केंद्र होता है। मतलब वहाँ पे बहुत सारी नाटक वाली जो कंपनीज होते हैं, शॉप्स होते हैं, वो वहाँ पे आर्टिफिशियल जो कह सकते हैं मास्क होता है और मुस्टैच होता है, इन सारे शॉप्स के जो सेंटर पार्ट होता है उस एरिया का, वहाँ पे पहुँचता है। ही सून फाउंड अ सुटेबल शॉप, और जल्दी ही उसको एक बहुत ही उपयुक्त शॉप भी मिल जाता है। ही मेड हिज वे इनविजिबल अपस्टेयर्स एंड केम आउट अ लिटिल लेटर वेयरिंग बैंडेजेस राउंड हिज फोरहेड। वो ऊपर जाता है और जा करके थोड़ी देर बाद वेयर करके आता है, पहन करके आता है क्या? बैंडेजेस राउंड हिज फोरहेड, अपने फोरहेड के ऊपर वो बैंडेज बांध के आता है, डार्क ग्लासेस पहन के आता है, फॉल्स नोज, नकली नाक लगा के आता है, बिग बुशी साइड विस्कर्स, और लटकती हुई जो घनी मूछें लगाता है, एंड अ लार्ज हेड, और एक बहुत बड़ा सा हेड पहनता है, टू एस्केप विदाउट बीइंग सीन, कि जिससे वो अपने आप को बचा सके बिना किसी के नज़र में आए, बिना दिखे। ही कैलोसली अटैक्ड, वो निर्दयी होकर के अटैक करता है, या फिर कह सकते हैं संवेदनहीन होकर के अटैक करता है, इस पे द शॉपकीपर फ्रॉम बिहाइंड, जहाँ से इन सामानों को लेता है उसके शॉपकीपर के ऊपर पीछे से। आफ्टर विच ही रॉब्ड हिम ऑफ ऑल द मनी ही कुड फाइंड, और उसके बाद वो उसका उस शॉपकीपर का पूरा जो पैसा होता है उसको रॉब कर लेता है, लूट कर लेता है और वहाँ से चलता है। Eagerly to get away from crowded London, he took a train to the village of Eppings. ईगर मीन्स बहुत ही उत्सुक होकर के वहाँ से वो गेट अवे, वहाँ से चला जाता है। कहाँ से? क्राउडेड लंदन से, जो कि बहुत ही घनी आबादी वाला जो लंदन प्लेस था, वहाँ से निकलता है, ट्रेन पकड़ता है और कहाँ पहुँचता है? एक छोटे से गांव में, इपिंग नाम के पहुँचता है। वेयर ही बुकड, जहाँ पे वो बुक करता है 2 रूम्स एट द लोकल इन, जहाँ की एक लोकल सराय में वो 2 रूम बुक करता है, मतलब छोटे से होटल में या धर्मशाला भी कह सकते हैं आप। द अराइवल ऑफ स्ट्रेंजर एट एन इन इन विंटर वॉज इन एनी केस एन अनयूजुअल इवेंट। अब उस स्ट्रेंजर का, वो जो नया स्ट्रेंजर मीन्स द ग्रिफिन, यहाँ पे जो ग्रिफिन है उसका जो आगमन होता है इस ठंडी के मौसम में, वो अनयूजुअल इवेंट था, एक असाधारण घटना थी। अ स्ट्रेंजर ऑफ सच अनकॉमन अपीयरेंस सेट ऑल टंग्स वेगिंग, और इस तरह से एक अद्भुत और एक अजीब से
अपीयरेंस वाला असाधारण जो इंसान होता है उसका अपीयरेंस जो था उसने सबको कुछ न कुछ बोलने के लिए विवश कर दिया था। टंग्स वैगिंग में सब उसके बारे में अलग अलग तरह की बातें बना रहे थे। मिसेस हॉल द लैंडलॉर्ड्स वाइफ, जो कि जहाँ पे जिस इन में वो जाता है उसके लैंडलॉर्ड की वाइफ होती हैं, मेड एवरी एफर्ट टू बी फ्रेंडली। उन्होंने सारी कोशिश कर ली थी ग्रिफिन से फ्रेंडली होने की, दोस्ताना व्यवहार करने की। बट ग्रिफिन हैड नो डिज़ायर टू टॉक एंड टोल्ड हर, लेकिन ग्रिफिन की ऐसी कहीं कोई इच्छा नहीं थी उससे बात करने की, और उसने कहा माई रीज़न फॉर कमिंग टू इपिंग इज़ अ डिज़ायर फॉर सॉलिट्यूड। मेरा जो रीज़न है, जो इस कारण से मैं ग्रिफिन जो बताता है कि जिस कारण से मैं यहाँ इपिंग में आया हूँ, ये मेरी इच्छा थी कि मैं एकदम अकेला रहूँ, एकांत में रहूँ। आई डू नॉट विश टू बी डिस्टर्ब्ड इन माई वर्क, और मेरी इच्छा नहीं है कि कोई भी मुझे मेरे काम में क्या करे, डिस्टर्ब करे, दखल अंदाजी करे। बिसाइड्स एन एक्सीडेंट हैज़ अफेक्टेड माई फेस, और फिर कहता है इसके अतिरिक्त वो ये भी बोलता है कि एक्सीडेंट में मेरा फेस जो है वो पूरी तरह से अफेक्टेड हो गया है, ख़राब हो गया है। सेटिस्फाइड दैट हर गेस्ट वॉज एन एसेंट्रिक साइंटिस्ट, इससे संतुष्ट होकर के कि जो उसका गेस्ट है वो साइंटिस्ट है और सनकी साइंटिस्ट है। एंड इन व्यू ऑफ द फैक्ट दैट ही हैड पेड हर इन एडवांस, और उसने किसने, ग्रिफिन ने जो लैंडलॉर्ड थी मिसेस हॉल थी उनको एडवांस में पेमेंट भी कर दिया था। मिसेस हॉल वॉज प्रिपेयर्ड टू एक्सक्यूज़ हिज स्ट्रेंज हैबिट एंड इरिटेबल टेम्पर, तो वो तैयार हो गई थी अपने मतलब उसके स्ट्रेंज, उसको अनदेखा करने के लिए। किसको? ग्रिफिन के जो स्ट्रेंज हैबिट्स थी और जो इरिटेबल जो टेम्पर था, उसका जो व्यवहार था, उसको एक्सक्यूज़ कर लिया, मतलब उसको अनदेखा कर दिया। किसने? मिसेस हॉल ने। बट द स्टॉलन मनी डिड नॉट लास्ट लॉन्ग, लेकिन जो पैसा ग्रिफिन चुरा करके वहाँ से लेकर के आया था वो लंबे समय तक नहीं चला। एंड प्रेजेंटली ग्रिफिन हैड टू एडमिट, और अंततः ग्रिफिन को, और वर्तमान में ग्रिफिन को ये स्वीकार करना पड़ा दैट ही हैड नो मनी, नो मोर रेडी कैश, कि उसके पास और ज़्यादा कैश नहीं है। ही प्रिटेंडेड, उसने ऐसा दिखाया, हाउएवर दैट ही वॉज एक्सपेक्टिंग अ चेक टू अराइव एट एनी मोमेंट, उसने ऐसा शो किया मिसेस हॉल को कि किसी भी क्षण उसका चेक आता ही होगा। शॉर्टली आफ्टरवर्ड्स अ क्यूरियस एपिसोड ऑकर्ड, कुछ ही समय बाद एक बहुत ही क्यूरियस, मतलब उत्सुक करने वाला एक एपिसोड वहाँ पे एक गई घटना घटी। वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग अ क्लर्जीमैन, बिल्कुल सुबह सुबह जो एक क्लर्जीमैन मीन्स होता है पुरोहित कह सकते हैं जो क्रिश्चियंस में होते हैं, या पादरी जो होते हैं, या फादर कहिए। एंड हिज वाइफ वर अवेकेंड बाई नॉइज, जो कि एक आवाज़ से जग गए थे इन द स्टडी, मतलब अपने रूम से एक आवाज़ आ रही थी, जो पढ़ रहे थे या फिर कुछ प्रेयर कर रहे थे, वहाँ से वो जग जाते हैं। क्रिपिंग डाउन स्टेयर, वो रेंगते हुए या फिर कह सकते हैं वहाँ से धीरे धीरे वो डाउन स्टेयर जाते हैं, नीचे जाते हैं। दे हर्ड द चिंक ऑफ मनी बींग टेकन फ्रॉम द क्लर्जीमैन्स डेस्क, और वो सुनाई देते हैं, उनको आवाज़ सुनाई देती है कुछ पैसों के खनक की, जो कि क्लर्जीमैन के डेस्क से, मतलब पादरी के जो डेस्क से निकाले जाते हैं। विदाउट मेकिंग एनी नॉइज, बिना कोई शोर किए, विद अ पोकर ग्रास्प्ड फर्मली इन हिज हैंड, द क्लर्जीमैन फ्लंग ओपन द डोर, मतलब बिना कोई शोर किए जो क्लर्जीमैन था अपने पोकर से, अपनी छड़ी से फर्मली, कठोरता के साथ दरवाजे को ओपन करता है, मतलब उससे पुश करता है। सरेंडर, और क्या कहता है? सरेंडर, मतलब खुद को सरेंडर कर दो यहाँ पे। देन टू हिज अमेजमेंट, फिर उसको आश्चर्य होता है, विस्मय करता है। ही रियलाइज्ड, और वो महसूस करता है, ये जानता है, महसूस नहीं करता यहाँ पे, वो रियलाइज़ करता है, वो जानता है दैट द रूम अपीयर्ड टू बी एम्प्टी, कि जो रूम है वो पूरी तरह से खाली है। ही एंड हिज वाइफ लुक्ड अंडर द डेस्क, अब वो और उसकी पत्नी जो है डेस्क के नीचे देखते हैं। एंड बिहाइंड द कर्टन्स के पीछे देखते हैं। एंड इवन अप द चिमनी, और यहाँ तक कि वो ऊपर की तरफ, चिमनी की तरफ भी देखते हैं। देयर वॉजेंट अ साइन ऑफ एनीबडी, वहाँ पे कहीं कोई लक्षण नहीं थे, कोई सबूत नहीं था, साइन नहीं था, चिन्ह नहीं था किसी के भी होने का। येट द डेस्क हैड बीन ओपनड, यद्यपि कि जो डेस्क था जिसमें से पैसे निकाले गए थे वो ओपन था, खुला हुआ था।
एंड द हाउस कीपिंग मनी वॉज मिसिंग, और जो घर के जो पैसे थे वो उसमें से गायब थे. एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अफेयर्स द क्लर्जीमैन केप्ट सेइंग फॉर द रेस्ट ऑफ द डे. पूरे दिन जो क्लर्जीमैन था, फादर था या पादरी था, वो ये कहता रहा कि आज एक असाधारण घटना घटी. बट इट वॉज नॉट एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एज द बिहेवियर ऑफ मिसेस हॉल्स फर्नीचर अ लिटिल लेटर दैट मॉर्निंग. लेकिन ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी असाधारण बात नहीं थी, बिहेवियर नहीं था. क्यों? क्योंकि जब थोड़ी ही देर बाद उसी दिन सुबह में जब मिसेस हॉल के फर्नीचर का बिहेवियर सामने आया, मतलब बिहेवियर के सामने आया मतलब मिसेस हॉल के रूम में भी कुछ ऐसा वहाँ पे हुआ. द लैंडलॉर्ड एंड हिज वाइफ वर अप वेरी अर्ली. लैंडलॉर्ड और जो उसकी वाइफ थी सुबह सुबह ऊपर जाते हैं. एंड वर सरप्राइज टू सी द साइंटिस्ट डोर वाइड ओपन. और वो दोनों आश्चर्यचकित हो जाते हैं जब वो देखते हैं कि जो साइंटिस्ट है, जो ग्रिफिन है, उसका डोर जो है उसके रूम का वो चौड़ा खुला हुआ था, पूरी तरह से खुला था. यूजुअली ज़्यादातर इट वॉज शट एंड लॉक्ड, ये बंद रहता था और लॉक्ड रहता था. एंड ही वॉज फ्यूरियस इन एनी वन इंटर्ड हिज रूम. और वो गुस्सा हो जाता था अगर कोई भी उसके रूम में इंटर करने की कोशिश करता था या करता था. द अपॉर्चुनिटी सीम्ड गुड टू बी मिस्ड. और ये उनको एक अच्छा अवसर प्रतीत हुआ कि अच्छा अवसर है, क्योंकि वो वहाँ पे नहीं था. दे पीप्ड राउंड द डोर. वे अंदर झांक करके दरवाजे के अंदर झांकते हैं, देखते हैं, नज़र घुमाते हैं. सॉ नोबडी, किसी को नहीं देखा. एंड डिसाइडेड टू इन्वेस्टिगेट, और डिसाइड करते हैं, दोनों निश्चय करते हैं कि अब इसका इन्वेस्टिगेट करेंगे, उस रूम को पूरी जांच पड़ताल करेंगे. द बेड क्लोथ्स वर कोल्ड. जो बेड क्लोथ्स मीन्स जो बिस्तर पे चादर बिछी रहती है, चादर, वो ठंडी थी. शोइंग दैट द साइंटिस्ट मस्ट हैव बीन अप फॉर सम टाइम, कि काफ़ी देर से साइंटिस्ट जो है उस बिस्तर पे नहीं गया है. एंड स्ट्रेंजर स्टिल, और स्ट्रेंजर जो है एंड स्ट्रेंजर स्टिल, और स्ट्रेंजर जो है वो अभी भी वहाँ नहीं है. द क्लोथ्स एंड बैंडेजेस दैट ही ऑलवेज वोर वर लाइंग अबाउट द रूम. जो वो क्लोथ्स, कपड़े और बैंडेजेस जो हमेशा पहने रहता था स्ट्रेंजर, जो साइंटिस्ट था, वो वहाँ पे पड़े हुए थे. ऑल ऑफ अ सडन मिसेस हॉल हर्ड अ स्निफ क्लोज टू हर ईयर. और एकाएक मिसेस हॉल को सुनाई देता है सांस की आवाज़ उनके कानों के पास. अ मोमेंट लेटर, और कुछ क्षण बाद द हैट ऑन द बेड स्पॉट लेफ्ट अप एंड डैश्ड इटसेल्फ इनटू हर फेस. और एकाएक उनके बेड पोस्ट, मतलब जो बेड का जो सिरहाना होता है थोड़ा सा ऊंचा, उस पे से हैट आता है और किसकी तरफ, जो मिसेस हॉल है उनके फेस की तरफ उसको मार्क करता है, पुश करता है. देन द बेडरूम चेयर बिकेम अलाइव. और तभी अचानक से उस बेडरूम का जो चेयर था वो जीवित हो गया. स्प्रिंगिंग इनटू द एयर इट चार्ज्ड स्ट्रेट एट हर लेग्स फॉरमोस्ट. और वो हवा में तैरने लगा, उड़ने लगा जैसे, और स्ट्रेट मतलब उसके जो पैर थे, जो चेयर के जो चार पैर होते हैं, वो मिसेस हॉल की तरफ थे. एज शी एंड हर हस्बैंड टर्न्ड अवे इन द टेरर. और तुरंत मिसेस हॉल और मिस्टर हॉल वो दोनों भय के मारे वहाँ से दूर चलते हैं. द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चेयर, जो असाधारण चेयर था, पुश्ड देम बोथ आउट ऑफ द रूम, मतलब धक्का देते हुए, उसको दिखाते हुए उनको रूम से बाहर कर देता है. एंड देन अपीयर्ड टू स्लैम एंड लॉक द डोर आफ्टर देम. और लगता है कि उनको वो धक्का देके भगा देता है और डोर पीछे से बंद हो जाता है. मिसेस हॉल ऑलमोस्ट फेल डाउन द स्टेयर इन हिस्टेरिक, मतलब वो बेहोश हो जाती हैं डर के मारे, वो बेहोश होने वाली होती हैं स्टेयर पे. शी वॉज कन्विंस्ड, अब वो पूरी तरह से कन्विंस्ड हो जाती हैं, जान जाती हैं दैट द रूम वॉज हंटेड बाई स्पिरिट्स, कि जो उनका रूम है, जो उनका कमरा है, वो पूरी तरह से आत्माओं से भर गया है, मतलब उसमें आत्मा का वास हो गया है. एंड दैट द स्ट्रेंजर हैड समहाउ कॉज्ड दीज टू एंटर इनटू हर फर्नीचर. और इन सब के पीछे कारण क्या था कि जो स्ट्रेंजर था उसने उस फर्नीचर में जो है स्पिरिट्स को डाल दिया है. माई पुअर मदर यूज टू सिट इन दैट चेयर शी मोन्ड. वो दुखी होकर के शोक करती हुई कहती है कि वो चेयर जो उसकी तरफ था उस पर उसकी मदर बैठा करती थी. टू थिंक इट शुड राइज अप अगेंस्ट मी नाउ. और अब वही चेयर जो है मेरे खिलाफ खड़ा हो गया है, मतलब मुझे पुश कर रहा है.
द फीलिंग अमंग द नेबर्स। अब ये जो फीलिंग थी, ये जो भावना थी नेबर्स में, उनके पड़ोसियों में, वॉज दैट द ट्रबल वॉज कॉज्ड बाई विच क्राफ्ट। और लोगों में ये हो गया कि किसी चुड़ैल का वास उस कमरे में हो चुका है। बट विच क्राफ्ट और नॉट, विच क्राफ्ट है या नहीं है, मतलब किसी आत्मा का उसमें वास है या नहीं है। व्हेन न्यूज़ ऑफ द बर्गलरी एट द क्लर्जीमैन्स होम बिकेम नोन। और जब ये पता चलता, उनको खबर फैलती है, न्यूज़ समाचार आता है किसका, क्लर्जीमैन के घर में जो लूटपाट होता है, जो चोरी का, तो सबकी नज़र में आ जाता है। बिकेम नोन, जो सब कोई जान जाता है। द स्ट्रेंज साइंटिस्ट वॉज स्ट्रांगली सस्पेक्टेड। तो जो स्ट्रेंज, जो अद्भुत या अजीब सा जो साइंटिस्ट था ग्रिफिन, वो पूरी तरह से सस्पेक्टेड हो जाता है, संदेह के घेरे में आ जाता है, ऑफ हैविंग हैड अ हैंड इन इट, कि इस पूरे कारनामे में, क्लर्जीमैन के घर में जो चोरी हुई है, इसमें पूरी तरह से उस जो ग्रिफिन है, जो साइंटिस्ट है, उसका हाथ है। सस्पेशन ग्रू इवन स्ट्रॉन्गर व्हेन ही सडनली प्रोड्यूस्ड सम रेडी कैश, दो ही हैड एडमिटेड नॉट लॉन्ग बिफोर दैट ही हैड नो मनी। और ये जो सस्पेशन होता है, जो संदेह होता है, वो और ज़्यादा गहरा हो जाता है, प्रभावशाली हो जाता है और स्ट्रांग हो जाता है जब वो एकाएक रेडी कैश ला करके, मतलब एकाएक कैश ला करके दिखाता है, यद्यपि कि उसने कुछ दिन पहले ही ये एडमिट किया था, स्वीकार किया था कि उसके पास कोई पैसे नहीं हैं। द विलेज कॉन्स्टेबल, जो गांव का कांस्टेबल था, जो सिपाही था, वॉज सीक्रेटली सेंट फॉर, उसको चुपके से बुलवाया गया था। इंस्टीड ऑफ वेटिंग फॉर द कांस्टेबल का इंतज़ार करने के बजाय मिसेस हॉल वेंट टू द साइंटिस्ट, वो साइंटिस्ट के पास जाती हैं, हु हैड समहाउ मिस्टीरियसली अपीयर्ड फ्रॉम हिज एम्प्टी बेडरूम, जो कि रहस्यमयी ढंग से अपने उसी बेडरूम से अपीयर होता है जो कि खाली था। आई वॉन्ट टू नो वट यू हैव बीन डूइंग टू माई चेयर अपस्टेयर्स, शी डिमांडेड। और वो पूछती हैं, डिमांड करके पूछती हैं, कौन, मिसेस हॉल, कि तुम ऊपर मेरे चेयर के साथ क्या कर रहे थे। एंड आई वॉन्ट टू नो, और मैं जानना चाहती हूँ, हाउ इट इज़ यू केम आउट ऑफ एन एम्प्टी रूम, कि तुम उस खाली रूम में से नीचे कैसे आए। एंड हाउ यू इंटर्ड अ लॉक्ड रूम, और तुम कैसे उस लॉक्ड रूम में, उस बंद कमरे में प्रवेश कर पाते हैं। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे एक फिगर बना हुआ है किस तरह से, जिसके ऊपर सिर पे कुछ भी नहीं है, बस केवल बैंडेज है जिसको वो उतार रहा है। फिर कहती है, द साइंटिस्ट वॉज ऑलवेज क्विक टेम्पर्ड, जो साइंटिस्ट था वो बहुत ही क्विक टेम्पर्ड था, बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता था। नाउ ही बिकेम फ्यूरियस, और अब वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। यू डोंट अंडरस्टैंड हु और वट आई एम, ही शाउटेड, वो कहता है तुमको नहीं समझ में आएगा कि मैं कौन हूँ और क्या हूँ। वेरी वेल, आई विल शो यू, कोई बात नहीं, ठीक है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। सडनली ही थ्रू द बैंडेजेस, 3 ऑफ द बैंडेजेस, और तुरंत वो अब सारे जो बैंडेज उसके सिर पे लगे हुए थे उसको हटाता है। विस्कर्स, अपनी मूँछों को हटाता है। स्पेक्टिकल्स, जो उसने चश्मे पहने थे उसको उतारता है। एंड इवन नोज़, और जो नोज़ होती है, यहाँ तक कि जो फॉल्स नोज़ थी उसकी, उसको भी हटाता है। इट टुक हिम ओनली अ मिनट टू डू दिस, और ऐसा करने में उसे सिर्फ 1 मिनट लगते हैं। द हॉरिफाइड पीपल इन द बार फाउंड देमसेल्व्स स्टेयरिंग एट अ हेडलेस मैन, और जो हॉरिफाइड, जो भयभीत जो लोग थे वहाँ पे बार पे, वो सब अपने आप को पाते हैं, देखते रहते हैं उस हेडलेस मैन को, जिसके कि सिर नहीं था। मिस्टर ज़ैफ़र द कांस्टेबल नाउ अराइव्ड, अब जो कांस्टेबल था, जो सिपाही था मिस्टर ज़ैफ़र, वो वहाँ पहुँच जाता है। एंड वॉज क्वाइट सरप्राइज टू फाइंड, और वो भी आश्चर्यचकित हो जाता है यह देख करके, यह पता करके, दैट ही हैड टू अरेस्ट अ मैन विदाउट हेड, कि उसको उस आदमी को अरेस्ट करना है जिसका कि सिर नहीं है। बट ज़ैफ़र्स वॉज नॉट ईजली प्रिवेंटेड फ्रॉम डूइंग हिज ड्यूटी, लेकिन जो ज़ैफ़र था वो ऐसा था कि उसको उसके ड्यूटी से, उसके कार्य से नहीं रोका जा सकता था। मतलब ये कहने का कि वो आया था अरेस्ट करने के लिए, तो चाहे वो बिना सिर का आदमी था, उसको अरेस्ट करना ही करना था। इफ़ अ मजिस्ट्रेट्स वारंट ऑर्डर्ड अ पर्सन's अरेस्ट, देन दैट पर्सन हैड टू बी अरेस्टेड विद और विदाउट हिज हेड। फिर वो कहता है, अगर मजिस्ट्रेट ने कोई वारंट निकाला है, कोई अधिपत्र दिया है, ऑर्डर पास किया है कि उस पर्सन को अरेस्ट करो, तो चाहे उसको अरेस्ट करना ही पड़ेगा, चाहे वो सिर वाला हो या फिर बिना सिर के साथ हो, बिना हेड के साथ हो। देयर फॉलोड अ रिमार्केबल सीन,
अब वहाँ पे एक रिमार्केबल, एक ध्यान देने वाला सीन क्रिएट होता है। एज द पुलिसमैन ट्राइड टू गेट होल्ड ऑफ अ मैन हु वॉज बिकमिंग मोर एंड मोर इनविजिबल, जो धीरे धीरे करके और ज़्यादा से ज़्यादा इनविजिबल होते चला जा रहा था। एज ही थ्रू ऑफ वन गारमेंट आफ्टर अनदर, जैसे जैसे वो गारमेंट को फेंक रहा था वो इनविजिबल होते चला जा रहा था। फाइनली अ शर्ट फ्लू इनटू द एयर, और अंततः लास्ट में एक जो शर्ट है वो हवा में उड़ती है। एंड द कांस्टेबल फाउंड हिमसेल्फ स्ट्रगलिंग विद समवन ही कुड नॉट सी एट ऑल, और जो कांस्टेबल था, कौन था कांस्टेबल, मिस्टर जैफर जो थे, वो स्ट्रगलिंग, अपने आप को संघर्ष करता हुआ पाते हैं जब वो उसको नहीं देख पाते हैं पूरी तरह से। सम पीपल ट्राइड टू हेल्प हिम, कुछ लोगों ने उसकी हेल्प की, बट फाउंड देमसेल्व्स हिट बाई ब्लोज दैट सीम्ड टू कम फ्रॉम नोवेयर। अब कुछ लोग जो थे उसको हेल्प करने की कोशिश करते हैं, लेकिन लग रहा था कि उनको भी कोई ब्लो कर रहा है, फूंक मारकर उड़ा रहा है कहीं से। इन द एंड जेफर्स वॉज नॉक्ड अनकॉन्शियस, और अंत में जेफर को कोई नॉक करता है, गिरा देता है, बेहोश कर देता है। एज ही मेड अ लास्ट अटैम्प्ट टू होल्ड ऑन द अनसीन साइंटिस्ट, जब वो अंतिम बार पकड़ने की कोशिश करता है इनविजिबल साइंटिस्ट को, जो कि दिखाई नहीं दे रहा था उस साइंटिस्ट को। देयर वर नर्वस एक्साइटेड क्राइज ऑफ होल्ड हिम, वहाँ पे एक बेचैनी भरा जो लोग चिल्ला रहे थे कि उसे पकड़ो। बट दिस वॉज ईजियर सेड देन डन, लेकिन ये कहना आसान था करने की अपेक्षा। ग्रिफिन हैड शेकन हिमसेल्फ फ्री, ग्रिफिन ने फिर से अपने आप को वहाँ से छुड़ा लिया था, फ्री कर लिया था हिल। एंड नो वन न्यू वेयर द ले हैंड्स ऑन हिम, कि उसको कैसे पकड़ा जाए, उसका हाथ कैसे पकड़ा जाए, या फिर उसको कैसे उसको कैच किया जा सकता है, होल्ड किया जा सकता है। तो बच्चों, आपने देखा कि ये स्टोरी जो है यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। ये एक नॉवल से, एक बहुत बड़ी बुक से नॉवल से लिया गया है जिसका नाम है इनविजिबल मैन, जिसे H.G. वेल्स ने लिखा है। तो आप चाहें तो इस नॉवल को भी पढ़ सकते हैं, ये बहुत ही अच्छी स्टोरी है। पर आपकी क्लास में इतनी ही स्टोरी है, तो आई होप और आई एम श्योर कि आपको ये चैप्टर पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू।